सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगुतिया। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हमने हमारे दो टाइप के इनऑर्गेनिक्स पॉलीमर्स के बारे में चर्चा की थी। इसमें से जो पहला इनऑर्गेनिक पॉलीमर था वो था सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के बारे में हमने हमारे पिछले जो 5 लेक्चर्स थे उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। सिलिकॉन्स के फर्स्ट क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन्स और उनकी जो है इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके नेक्स्ट क्लास में हमने सिलिकॉन्स के बारे में उनकी मेथड्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मेथड्स पढ़े थे, किस तरह से हम सिलिकॉन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आगे की क्लास में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टीज़ के दौरान हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो उनके विशेष गुण थे उसके बारे में विशेष चर्चा की थी कि सिलिकॉन्स को किस तरह विशेषता हम किन गुणों के कारण यूज़ में लेते हैं। और हमारी आखिरी क्लास में, इससे पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने सिलिकॉन के एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा की थी कि क्यों सिलिकॉन एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीमर माना जाता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर में गिना जाता है, और क्यों हम उसको इतने वैरायटी ऑफ यूजेस में लेते हैं। इसके अलावा आज हम हमारे अगले इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो है हमारे फॉस्फेजिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी, इस फर्स्ट क्लास है इसकी, फॉस्फोनाइट्रेलिक हैलाइड्स जिसे हम कहते हैं। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट तरीके के हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जिनकी बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। हम इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, फॉस्फोनाइट्रेलिक जो हैलाइड्स जो हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर पढ़ते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है कि ये होते कैसे हैं, ये होते हैं PnX2 टू द पावर 2। पॉलीमर का जो हम n वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये n टाइम्स जो है रिपीटिंग यूनिट है इसकी, यानी Pn और x2 यानी ये इसकी जो मेन यूनिट है हमारी वो PnX2। x2 हमारा यहाँ पे एक हैलाइड है। हैलाइड है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हैलोजन हो सकता है। और ये जो हमारी यूनिट है इसका हम n टाइम्स जो है इसका पॉलीमर का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो नॉर्मली रेंज में 3 to 7 हम लेते हैं। तो इस तरह के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हम पढ़ते हैं, बनाते हैं, इनको हम कहते हैं फॉस्फोनाइट्रेलिक हैलाइड्स। या हम जब हम क्लोरीन, स्पेशली यहाँ पे जब क्लोरीन की बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं फॉस्फेजिन्स। ये अगर हम इनके टाइप्स की बात करें कि किस किस टाइप के हमारे ये जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर पाए जाते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्लोरीन जो हमारा हैलाइड है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉस्फेजिन हमें जो मिलेगा वो है साइक्लिक ट्राइमर के रूप में मिलता है हमें। साइक्लिक ट्राइमर से हम समझते हैं कि हमारी 3 यूनिट फ्यूज्ड हैं, यानी जैसे कि देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो 3 यूनिट यहाँ पे फ्यूज़ हैं, और ये क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में है, ये रिंग फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लिक ट्राइमर। इसी तरह से अगर हम हमारी नेक्स्ट टाइप का पढ़ें तो ये एक है साइक्लिक टेट्रामर। साइक्लिक टेट्रामर इसलिए क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, एक रिंग चेन फॉर्म में है, और टेट्रामर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट्स फ्यूज्ड हैं।
यहाँ पे 4 यूनिट्स फ्यूज्ड हैं, इसलिए इसको हम टेट्रामर गिनते हैं। और हमारी जो थर्ड टाइप का जो हमारे फॉस्फोजिन्स पाए जाते हैं, फॉस्फोनाइट्रोलिक हैलाइड्स जो पाए जाते हैं, वो है लीनियर, यानी एक लीनियर सीधी चेन में भी इनकी जो है कंजंक्शन हम देख सकते हैं और ये लीनियर चेन के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं कि हम इनका नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। नॉमनक्लेचर यानी इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, इनको किस नाम से बुलाएंगे, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ फ्यूजन में, यानी हमने यहाँ पे बात की थी इससे पहले कि ये Pn(x)2 टू द पावर n, जहाँ पे हमने n की वैल्यू जो रखी थी वो थी 3 to 7। तो जब 3 to 7 वेरी करेगा तो हम इनको किस नाम से बुलाएंगे। तो हम फर्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं वो देखिए कि PnCl2 और यहाँ पे है हमारे पास 3, यानी हमारे फर्स्ट जो नंबर है वो है 3। जब ये 3 नंबर रहेगा तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई यूज़ करते हैं 3 नंबर के लिए, तो ये हो जाएगा ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, हमें मेनली जो यहाँ पे n की जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके लिए ही हम नंबरिंग करेंगे। अगर नेक्स्ट नंबर है 4, 3 के बाद हम 4 यहाँ पे ले रहे हैं, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। उसी तरह हम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो 5 के लिए, और 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे पेंटा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, पेंटा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। हमने ये जो इसकी नंबरिंग टर्म्स हैं उसको आगे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो होल यूनिट है ये भी उतने टाइम से ही रिपीट हो जाएगी जितने टाइम इसका बाहर का आउटर नंबर इसको इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो नंबरिंग है ये आगे यूज़ की गई है। उसके अलावा हम मान लीजिए हम ले रहे हैं 6 नंबर, यानी 6 अगर रिपीटिंग यूनिट्स हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सा फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड। अगर हमने लिया है 6 रिपीटिंग्स यूनिट यहाँ पे ली है तो, और लास्ट हमारी जो रिपीटिंग यूनिट है वो 7 है। 7 जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो 7 के लिए हम यूज़ करते हैं हेप्टा फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड, यानी 7। तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा कि मान लीजिए हम Pn और X2 अगर हमारा कोई भी रिपीटिंग यूनिट है और n की वैल्यू जब हम फ्रॉम 3 to 7 वेरी करते हैं तो हम क्या क्या उनकी जो है नॉमनक्लेचर करेंगे, किस तरह से नॉमनक्लेचर करेंगे, यानी ट्राई से लेकर हेप्टा तक हम किस तरह उनका नॉमनक्लेचर उनकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं स्पेशली इन रेफरेंस टू, हम फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं फॉस्फाजीन्स को स्पेशली हम फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स के रूप में मिलते हैं हमें, और ये जो है एसेंशियली इनको फॉस्फाजीन्स नाम दिया है, यानी फॉस्फोनाइट्रोलिक जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं हमारे क्लोराइड को, उनको हम कहते हैं फॉस्फाजीन्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी P जो है N के साथ एक डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस अनसैचुरेशंस की वजह से इनको जो है फॉस्फर नाम दिया हुआ था, पहले इनको फॉस्फर नाइट्रिलिक क्लोराइड जो है नाम दिया गया था। अब इसमें P और N के बीच में अनसैचुरेशन है और ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है और लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है और फॉस्फोरस का है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी
जो इसके डायग्राम्स है उसमें हम देख सकते हैं स्पेशली कि देखिए जो नाइट्रोजन है वो दो जगह से फ्यूज्ड है। अब हम किसी भी नाइट्रोजन को ले लें तो वो दो जगह से फ्यूज्ड रहेगा, चाहे हम इस साइक्लिक फॉर्म में ले लें या लीनियर फॉर्म में ले लें, यानी दो जगह से कोऑर्डिनेटेड है। पर हम देखें अगर फॉस्फोरस को तो वो फोर जगह से कोऑर्डिनेटेड है, यानी हर फॉस्फोरस जो है चार एटम्स से जुड़ा हुआ है, यानी चार उसका कोऑर्डिनेशन है। चाहे हम लीनियर फॉर्म में ले लें या हम जो है साइक्लिक फॉर्म में ले लें। तो यहाँ पे हमने चर्चा की। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर नाइट्रोजन का 2 है, फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होगा। ये जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं इनको भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सिलिकॉन मान सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो नंबरिंग है, इनकी नंबरिंग के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने ट्राई के टेट्रा पेंटा हेप्टा इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया था उनकी नंबरिंग के बेसिस पे, यानी 3 to 7 जिस तरह की नंबरिंग है उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी एक्सरे जो डिफ्रैक्शन स्टडीज़ है, एक्सरे वो स्टडीज़ हैं जिसके थ्रू हम किसी भी जो पॉलीमर है या कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके हम इंटरनल लिंकेज या उसके जॉइनिंग के बारे में, यानी किस तरह का मेटल एटम अटैचमेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ से यहाँ पे जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो है हम ये देखते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो तो है sp3 स्टेट में है, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो है sp2 में। ठीक है, तो हमने एक्सरे से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है कुछ बनाया है। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर डायग्राम इनका चॉकआउट कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस 4 कोऑर्डिनेटेड है, 2 तो यहाँ पे Cl से कोऑर्डिनेटेड है और 2 यहाँ पे नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा हमारा जो नाइट्रोजन है वो 2 जगह से कोऑर्डिनेटेड है, एक तो फॉस्फोरस से इधर और एक फॉस्फोरस से इधर। इसके अलावा इसके जो p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास भी है और यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो हमें यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो हम इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। पर हम जब यहाँ पे देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब हम बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो ये एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में जो है हमें कुछ ये बॉन्ड जो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में ही कहीं मिलती है। इसका मतलब ये लाइक बेंजीन में जैसे रेजोनेंस होता है उसी तरह यहाँ पे भी हमें रेजोनेंस दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ पे पहले जो डबल बॉन्ड है उसके ऑल्टरनेटिंग जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें ये बॉन्ड जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे डबल आ जाता है और जहाँ पे डबल है वहाँ पे सिंगल आ जाता है। तो इस तरह का कुछ हमें रेजोनेटिंग यानी हमें हाइब्रिड एक रेजोनेंस प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का जो मिश्रण जो एक स्ट्रक्चर है वो हमें ये मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक रेजोनेटिंग टाइप एक स्ट्रक्चर मिल गया हमें, हाइब्रिड रेजोनेंस मिल गया। तो इसके अलावा हमने इसी तरह से देखा कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर जो ऑल्टरनेशन है वो हमें साफ दिखाई देता है। हर पी से जो है 2 Cl एटम जो है हमारे हैलाइड आयन जुड़े हुए हैं
और हर पी से 2 नाइट्रोजन भी हर जगह जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई सी भी पोजीशन ले लीजिए, और हर नाइट्रोजन 2 पी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑल्टरनेशन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हम बेंजीन में जब हम बॉन्ड ऑल्टरनेशन की बात करते हैं यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बेंजीन में भी कुछ इस तरह का हम देखते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमारी जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी वहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी जो यहाँ पे पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल हो जाएगा और पहले जहाँ पे सिंगल है वहाँ डबल हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड जो रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलता है हमें, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये हमने बेंजीन की बात की थी। उसी तरह से हम फॉस्फोनाइट्रोलिक हैलाइड्स में भी कुछ इसी तरीके की बात कर सकते हैं, जहाँ पहले डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑल्टरनेशन में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और हमें एक रेजोनेंट हाइब्रिड की प्राप्ति होगी। तो ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ्स हैं वो ना तो हमें सिंगल में मिलेगी एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली, और ना ही हमें डबल में प्राप्त होंगी। ये कहीं बीच में सिंगल और डबल के बीच में हमें जो इनकी वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली वो हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने फॉस्फोजीन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। हमने फॉस्फोजीन्स किसे कहते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, ये इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हमने कुछ इंट्रोडक्टरी जो है फॉस्फोजीन्स यानी फॉस्फोनाइट्रोलिक क्लोराइड्स के बारे में चर्चा की। आगे के आने वाली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।